राधे राधे। आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व के बारे में। जिनका जन्म श्रावण और आषाढ़ में होता है वे लोग पृथ्वी तत्व वाले लोग होते हैं। अगर ये लोग मीठा ज्यादा खाते हैं तो उन्हें डायबिटीज होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर ये बैठे बैठे रहते हैं, बैठे हुए रहने का काम है इनका किसी ऑफिस में या फिर किसी दुकान पे, तब भी इन्हें बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। तो आइए इनके कारण निवारण के बारे में जानते हैं। पहला है, एक तो इन्हें पीला रंग अवॉइड करना होता है, ग्रीन कलर अपने ज्यादा यूज में लेना होता है। जो पृथ्वी तत्व वाले लोग हैं वो येलो कलर को अवॉइड करके ग्रीन कलर को अपने संपर्क में लें। अगर वो अपनी चेयर पे, जिस चेयर पे वो बैठते हैं या फिर जो भी उनका वर्किंग का प्लेस है वहां पे ग्रीन कलर ज्यादा यूज में लेते हैं, कोई टॉवल हो गया, कपड़े हो गए, टी शर्ट हो गई, ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं तो उनकी मूवमेंट होती रहेगी, तो वो बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। दूसरा है, अगर ये पेड़ पौधों के संपर्क में रहते हैं तब भी इनकी पृथ्वी तत्व है वो बैलेंस रहता है, या फिर वो बच्चों के संपर्क में रहते हैं, छोटे बच्चों के संपर्क में, क्योंकि बच्चे भी 0 से लेके 12 साल तक के बच्चे वायु की एज में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में, कुछ प्राणायाम और कुछ हमारे एक्यूपॉइंट्स, ताकि हम स्वस्थ रहें। पहला है आसन हमारा पादहस्तासन और अर्ध चक्रासन। जब वो पादहस्तासन और अर्ध चक्रासन करते हैं तो ऐसा करने से उनका एक्स्ट्रा बेली फैट भी बर्न होगा और उनकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी। स्टार्ट करते हैं। 1 2, अपने पैरों को छूना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 और थोड़ी देर होल्ड करें। यहाँ पे अपने पैरों को छूने की या तो आप काउंटिंग के साथ कीजिए, 10-10 के 3 रिपीटेशन, या फिर इस तरह से होल्ड करके करें जितना आप होल्ड कर पाए। तो पहला हो गया इनका अर्ध चक्रासन और पादहस्तासन। आसन के लिए दूसरा आसन है मरकट आसन। मरकट आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो पहले हम कर लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरह से अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से इनका डायबिटीज होने की जो संभावना रहती है, पैनक्रियाज इनकी एक्टिव होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना है अपनी पैनक्रियाज पे। इस तरह से अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ऐसा करने से हमारी आंतें मजबूत होती हैं। तो पृथ्वी तत्व वालों को पृथ्वी तत्व वाले अपनी आंतों को जरूर मजबूत बनाएं, ताकि उनका डाइजेशन अच्छा रहे। जब उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो कहते हैं कि 80% बीमारियां हमारी पेट से शुरू होती हैं। तो इसलिए अपने पेट पर जरूर ध्यान देना है। इसे होल्ड करें, गहरी लंबी सांस को छोड़कर होल्ड करना है जितना आप होल्ड कर पाए। अगला है हमारा मरकट आसन। जमीन पर पीठ के बल लेट जाना है, ठीक है। इसमें 4 स्टेप होते हैं, बाकी आप चारों स्टेप आप अपने किसी YouTube वगैरह चैनल पे देख लेना। मेरे चैनल पे भी इसके चारों स्टेप पड़े हैं, लेकिन चलो एक एक करके मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जिधर पैर होंगे उसके अपोजिट में सिर रहेगा। इसमें इस तरह से ट्विस्टिंग कराना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड में इसी तरह से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गया सिंपल। इसे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अब अपने पैरों में थोड़ा सा गैप और इस तरह से दाएं और बाएं
एक तरीका ये हो गया, ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका होता है एक पैर सीधा और दूसरे पैर से इस तरह से आपको अपने अपने हाथ को छूना है और पूरा ट्विस्ट कराना है और होल्ड करना है 1 2 3 4 5। उसी तरह से दूसरे पैर से। थोड़ी जगह कम है तो इसलिए मेरा पूरा नहीं जा पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गए कुछ आसन जो आपके पृथ्वी तत्व को बैलेंस करेंगे, वायु को आपके शरीर में बढ़ाएंगे। अगला है हमारा प्राणायाम है कपालभाति। अगर हम रोजाना कपालभाति करते हैं तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। अब कपालभाति किस तरह से करना है? गहरी लंबी सांस, हथेलियां आसमान की तरफ खुली या फिर कोई समान मुद्रा कर लीजिए या फिर जो भी आपको मुद्रा करना चाहे, वायु मुद्रा करना चाहे वायु मुद्रा कीजिए या समान मुद्रा भी कर सकते हैं। तो 10-10 के स्ट्रोक लगाएंगे। पहले हम 10 के स्ट्रोक सामने से, फिर दाएं और बाएं। उसी तरह से दाएं और बाएं। अब कपालभाति के भी आप 10-10 के इसी तरह से तीन स्ट्रोक लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्यू पॉइंट्स पे कि आपको किस एक्यू पॉइंट्स पे काम करना है। क्योंकि पृथ्वी तत्व वाले जो होते हैं इन्हें मीठा खाने का बहुत शौकीन होते हैं, मीठे खाने के शौकीन होते हैं। तो एक तो उन्हें अपने स्टमक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और स्टमक पे ध्यान कैसे देंगे? आपकी जो हथेली है, ठीक है, हथेली में जेंट्स का जो हाथ होता है वो होता है राइट हैंड और लेडीज का होता है लेफ्ट हैंड। तो अंगूठे के नीचे साइड में इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से अगर आप इस तरह से दबाते हैं, रोजाना बैठे बैठे इस तरह से दबाते हैं या फिर इस तरह से मसाज करते हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे मसाज करते हैं तो आपका स्टमक है वो एक्टिव होगा। ये आपका स्टमक का एक्यू पॉइंट्स है। ये हो गया आपका एक्यू पॉइंट्स। या तो इस तरह से मसाज कीजिए या फिर इस तरह से आपको दबाना है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा आपको यूज में लाना है। जो पृथ्वी तत्व वाले हैं जिनका जन्म आषाढ़ और श्रावण में हुआ है, वे लोग पृथ्वी तत्व वाले होते हैं। तो इन्हें अपना ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा यूज में लेके आए। अगला काम क्या है इनके लिए? अगला ये है कि अगर वो अपनी रिंग फिंगर को पकड़कर, जैसे कि हमारे पांच तत्वों के मंत्र हैं रम यम हम लम वम, रिंग फिंगर को पकड़कर लम की वाइब्रेशन करते हैं। आंखों को बंद करके सोने से पहले कम से कम 11 बार या 21 बार वो लम की वाइब्रेशन करते हैं, तब भी उनका पृथ्वी तत्व बैलेंस रहेगा। ये छोटे छोटे कामों से हम अपने तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। राधे राधे।